हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी WCL अप्रेंटिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट। आप यहां से देख लीजिए westerncoal.in। ठीक है, ये वेबसाइट आपको इंटर करना है। जैसे आप ये वेबसाइट इंटर करेंगे, ये होम पेज खुल करके आएगा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि होम, अबाउट, डिपार्टमेंट्स, RTI, विजिलेंस, एम्प्लॉई ऑप्शन। इसमें कैरियर का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। कैरियर में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रिक्रूटमेंट का, एक है अप्रेंटिस का। तो जैसे आप अप्रेंटिस के ऑप्शन में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। एक देखिए, आप अप्रेंटिस में जाएंगे, एक आपको ट्रेड अप्रेंटिस दिखेगा जो कि ITI लेवल पे होता है, और एक आपको दिखेगा ग्रेजुएशन टेक अप्रेंटिस। ठीक है ना। तो आइए पहले हम ग्रेजुएट टेक अप्रेंटिस को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस पे भी एक नज़र डाल लेंगे। तो जब हम ग्रेजुएट वाले नोटिफिकेशन कॉलम में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है। आप व्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिस है वो नोटिस आपको दिख जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है खास इस नोटिस में, आइए देखते हैं। ये सारी बातें जो हैं एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। मैं मुख्य बातें आपको बताऊंगा। मुख्य बातें क्या है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 101 सीट यहाँ पर है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 215 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम डिग्री कोर्स होना चाहिए, BE हो, BTech हो। ठीक है, इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आपके पास BE BTech की डिग्री है, साथ ही साथ आपको NATS पोर्टल पे इनरोल भी होना होगा। ठीक है, वो तो खैर आप खुद भी कर NATS पोर्टल पे इनरोल हो जाइएगा, इनरोल कर लीजिएगा अपने आप को। और अगर BE BTech हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए क्या है, 215 सीट है जिसमें इसके लिए आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में, या माइन सर्वेइंग में। ठीक है, तो आपके पास एक फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ NATS पोर्टल पे आप इनरोल होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। ठीक है, अच्छा कौन अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है आपका जब भी इस तरह की हम नोटिस डालते हैं तो कमेंट बॉक्स में, सर मैं अप्लीकेबल हूँ कि नहीं, मैंने ये किया है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दे दिया है कि कौन कौन अप्लीकेबल नहीं होगा। हु है पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 28 फरवरी 2021। तो ये कुछ 8 पैरामीटर दिए हुए हैं, 8 पैरामीटर कौन कौन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन अप्लीकेबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो एलिजिबल नहीं है, तो देखो यहाँ ध्यान से लिखा है कि अप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल। इनमें से अगर किसी कैटेगरी में आप हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है ना। उसके अलावा देखिए स्टाइपेंड की बात की जाती है कि अप्रेंटिस में आपको कितना मिलेगा। तो देखिए अप्रेंटिस में अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, और अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा कुछ नो अदर अलाउंसेस बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा और कोई बेनिफिट या अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा, केवल यही जो अमाउंट लिखा हुआ है यही अमाउंट मिलेगा। तो अच्छा ही है, आपको अप्रेंटिस एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, प्लस आपको जो है 9,000 रुपये 8,000 रुपये पर मंथ मिल भी जा रहे हैं, तो आपका जो थोड़ा छोटा मोटा खर्चा है वो भी निकल जाएगा। तो सही है आपके लिए। और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा, तो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी 12 मंथ्स फ्रॉम कमेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। जब अप्रेंटिसशिप पे आप साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तब से लेकर के 12 मंथ का होगा। ठीक है, यानी 1 साल का। एक नोट भी दिया हुआ है, इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ WCL। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, हर अप्रेंटिस में ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्वेशन की बात की जाए
तो रिजर्वेशन देखिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिलता है जिस कैटेगरी में, चाहे वो ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करें, सॉरी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, या ईडब्ल्यूएस की बात करें, या एससी एसटी की बात करें, तो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। रिजर्वेशन हर जगह सेम रहता है, कोटा उसी कोटे के अनुसार ही मिलता है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने आपको रजिस्टर्ड करना है। कहाँ रजिस्टर्ड करना है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल पे, ये एक वेबसाइट भी दी है। आप NATS पोर्टल, इस पोर्टल पे जा करके सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा कहाँ पे? WCL की वेबसाइट पे। जिस वेबसाइट पे मैं हूँ, इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया था, westerncoal.in, ठीक है। अभी लिंक अवेलेबल नहीं हुआ है, 1 तारीख से होगा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसलिए अभी परेशान मत होइएगा, अभी केवल नोटिस आई है, ठीक है ना। इसके अलावा कैंडिडेट हैज ए चॉइस टू सिलेक्ट एन एरिया ऑफ WCL फॉर ट्रेनिंग बट डज नॉट हैव एनी राइट अलॉटमेंट ऑफ एरिया शैल बी डन बाय द। वो तो देखिए, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं किस एरिया में आपको WCL के किस एरिया में ट्रेनिंग आप चाह रहे हैं, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा कि जो आप चूज कर लेंगे वही आपको मिल जाए, वो WCL मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन डिग्री डिप्लोमा इन केस सेमेस्टर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन ग्रेड पॉइंट एवरेज देन CGPA सेल्फ कन्वर्ट। देखिए, अगर CGPA में आपका मार्क्स है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके मेंशन करना है, और अगर परसेंटेज में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी में मेंशन करना है, लेकिन देना है परसेंटेज में ही, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इन्विटेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल बी एज फॉलोज, ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सबसे पहले तो उसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और प्रायोरिटी की बात करें तो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है कि NATS इनरोलमेंट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश स्टेट, दे विल बी इनवाइटेड इन द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के होंगे बच्चे और NATS पोर्टल पे इनरोल होंगे, सबसे पहले उनको बुलाया जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव विच आर फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑफ बोट मुंबई वेस्टर्न जोन, दे विल बी इन्वाइटेड इन द सेकेंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी में कौन आएगा? थर्ड प्रायोरिटी में कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट विल बी इनवाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इन थर्ड प्रायोरिटी में सारे आ जाएंगे। फर्स्ट में केवल कौन आएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो NATS पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद सेकंड में देखिए गुजरात है, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव। उसके बाद थर्ड में जो बाकी बचे हैं वो सारे आ जाएंगे। द सिलेक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है उसमें जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है, इसीलिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स मांगा जा रहा है, ठीक है ना। और अगर सेम हो गया तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। CGPA है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको एलिजिबल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन। तो एक बार क्या करिए, ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और एक बार नोटिस डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 2 डेट याद रखिएगा। ये जो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये 1 सितंबर को स्टार्ट होगा, जो लास्ट डेट होगा वो 16 सितंबर होगा। तो 15 दिन की आपको मोहलत मिलेगी, यानी 15 दिन का टाइम मिलेगा जिससे कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ग्रेजुएशन टेक्नीशियन की। अब आइए एक बार ज़रा देख लेते हैं जो एक सेकेंड ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन कौन सा था? ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। तो ये ITI वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस है। तो इसमें जब आएंगे तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक नोटिस। इसको भी आप इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए, 6 पेज का है और इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके ट्रेड के लिए है, ITI के लिए है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 244 पोस्ट है। अब उसमें भी कई सारे हैं, देख लीजिए। WCL बल्लारपुर एरिया, WCL चंदरपुर एरिया, तो किस एरिया में कितना सीटें हैं वो भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो सारा टोटल यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो टोटल 815 यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स, टर्नर,
और वायरमैन, तो मतलब ये 11 सेक्टर में 11 ट्रेड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और जितनी यहाँ पे अप्रेंटिस की सीटें हैं उनको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड का भी है, फॉर फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस सिक्योरिटी गार्ड का 60 पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सबका एड्रेस दिया है, जो अलग अलग बल्लारपुर जनरल, तो सबका एड्रेस दिया हुआ है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन, ईच कैंडिडेट शुड हैव, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शुड हैव रजिस्टर्ड इन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो बताया था ना भी आपको, NATS पोर्टल, उस पर आपको रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। और ITI पास कैंडिडेट के लिए होता है, तो आपको ITI आपके पास होना चाहिए, NCVT या SCVT का आपके पास एक ITI कोर्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का ITI कोर्स होना चाहिए। फिटर के लिए कर रहे हैं तो फिटर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी किसी में देखिए NCVT लिखा है, SCVT, तो NCVT या SCVT दोनों में से कोई भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे समझ जाएंगे, आपका जो ट्रेड है उसी ट्रेड के अनुसार आप अप्रेंटिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है देख लीजिए। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, हाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th इन 10+2 सिस्टम फॉर गन, हाँ जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का लेवल होता है उसमें कम से कम सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, वही 8 पॉइंट जो पीछे थे ग्रेजुएट टेक्नीशियन में, वही यहाँ पे भी है। एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। 16 सितंबर किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलिंग की, वही कट ऑफ डेट भी हो जाती है एज वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया है 18 से 25 साल तक की एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, ठीक है ना। आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी होता है। नॉन एलिजिबिलिटी मतलब क्या आपको अनएलिजिबल करता है, अगर ये 3 कैटेगरी में आप आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते। हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस अप्रेंटिसशिप, अगर पहले से आप कोई अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। वो आर अंडर गोइंग प्रेजेंट ईयर ट्रेनिंग, किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। हु आर अंडर गोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी, अगर कोई रेगुलर कोर्स स्टडी कर रहे हैं तो आप अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ अप्रेंटिस वो मान्य ही नहीं होगा, तो आपके लिए ही दिक्कत है। क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं फिर वो आप उसको कहीं दिखा नहीं पाएंगे, और अप्रेंटिस को दोनों एक साथ, ठीक है ना। स्टाइपेंड क्या है, तो 1 ईयर ITI किया है आपने तो 7700 रुपये, 2 ईयर ITI है तो 8050, फ्रेशर हैं तो 6000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। इसके अलावा अदर कोई अलाउंसेस या अदर कोई जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ITI ट्रेड, वही 12 मंथ का है, 1 साल का है ट्रेनिंग का, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम है। और एप्लीकेशन प्रोसेस वही सेम ही है, जैसे वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के आपको करना है वैसे ही करना है आपको यहाँ भी। और आपको अपने आप को कराना है रजिस्टर्ड apprenticeshipindia.org पे, जो ITI वाले हैं वो www.apprenticeshipindia.org पे जाकर के अपने आप को इनरोल करेंगे, ठीक है। बाकी ग्रेजुएट टेक्नीशियन के लिए क्या था, NATS पोर्टल था, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दिया है वही लगभग सेम ही है। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको भी क्लियर आ जाएगा, ठीक है। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट किस क्या क्या करेंगे तो आपका टर्मिनेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उसके बारे में भी। और इसमें भी देखिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो होगा वो 16 सितंबर होगा दोनों का, ठीक है। तो 1 सितंबर से लिंक ओपन हो रहा है भाइयों, तो 1 सितंबर से आप सभी लोग रेडी रहिए। क्या करना है, 1 सितंबर को आपको आना है westerncoal.in पे, और कैरियर के ऑप्शन में जाना है, फिर अप्रेंटिस के ऑप्शन में जाना है, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट जो भी आप अप्लीकेबल हैं आप वहाँ पे जाकर के वहाँ से लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और आप वहाँ से जाकर के अपना अप्रेंटिस का फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। उससे पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है NATS पोर्टल पे तो अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको बनवा लीजिए, ठीक है। एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप करने का, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब